मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आपका न्यू चैप्टर चल रहा है टेंस, उसमें आप पहुंच चुके हैं सिंपल पास्ट टेंस पर। सिंपल पास्ट टेंस में जो पॉइंट हुए उनसे नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस मीन्स है साधारण वर्तमान काल। साधारण वर्तमान काल, साधारण वर्तमान काल। इसका पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट पर ध्यान दीजिए। पॉइंट है आपका बीते समय में कोई दो घटनाओं या कार्यों को किसी कार्य को एक समय अंतराल में दर्शाना। समय अंतराल में आगे पीछे दर्शाना। इसमें ट्रिक्स है। पहली ट्रिक, सेंटेंस प्रारंभ बिफोर कंजक्शन का प्रयोग है दोस्तों। बिफोर कंजक्शन का प्रयोग है सेंटेंस समाप्त। और यहां पर दूसरी ट्रिक्स है आफ्टर कंजक्शन का प्रयोग है दोस्तों और सेंटेंस समाप्त। बिफोर का मीनिंग्स होता है पहले, तो पहले परफेक्ट आएगा अर्थात हेड प्लस वर्ब था। आफ्टर का मीनिंग्स होता है बाद में, तो दोस्तों बाद में परफेक्ट लगा दें, हेड प्लस वर्ब था। बिफोर का पहले तो पहले परफेक्ट, बाद में सिंपल, यानी कि यहां पर दोस्तों ध्यान रखना है, यहां पर आपका वर्ब सेकंड आएगा। यहां पर क्या आएगा? वर्ब सेकंड। यदि नेगेटिव है तो डिड नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट आएगा। डिड नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट नेगेटिव है। सेम कंडीशन यहां होगी, वर्ब सेकंड और नेगेटिव है तो डिड नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट। इसमें एक नोट याद रखना है। नोट है बिफोर से पहले बीते समय में बिफोर से पहले और आफ्टर के बाद में पास्ट परफेक्ट का प्रयोग करते हैं। पास्ट परफेक्ट का प्रयोग करते हैं। समझिए दोस्तों, इसको ध्यान रखना है कि बीते समय में कोई भी दो घटनाएं यदि बीते समय में आगे पीछे घटित होती है तो ध्यान दीजिए, उनमें से जो घटना पहले घटित हो जाती है उसमें ध्यान रखना है दोस्तों परफेक्ट का प्रयोग किया जाता है। जो घटना बाद में घटित होती है उसमें ध्यान रखना है दोस्तों सिंपल का प्रयोग किया जाता है। ये चीज मैंने प्रेजेंट में बताई थी आपको कि यदि कोई भी दो घटना आगे पीछे घटित हो रही है तो जो घटना पहले घटित हो जाती है उसमें ध्यान रखना है दोस्तों परफेक्ट आता है।
और जो घटना बाद में घटित होती है उसमें सिंपल का प्रयोग किया जाता है। ये कंडीशन आपके तीनों टेंसों में है, तीनों में ये ध्यान रखना है, जो घटना पहले घटित होगी उसमें परफेक्ट, बाद में घटित होगी उसमें सिंपल। अगर समय अंतराल है तो, और समय अंतराल नहीं है तो फिर साथ साथ घटित होती है। आया समझ में? तो पहले इस चीज को ध्यान रखना है। बिफोर कर पहले तो पहले परफेक्ट, आफ्टर कर बाद में परफेक्ट, बाद में परफेक्ट, पहले सिंपल, पहले परफेक्ट, बाद में सिंपल। देखिए सेंटेंस किस तरीके से एग्जाम में डिस्प्ले किया जाता है दोस्तों, इसका सेंटेंस समझना है। They had arrived at the station before you came या come here। पहला सेंटेंस, after she blank switch off the light, switch off the light, she got to the bed, she got to the bed। आपने यहां पर ध्यान दिया, दे हैड अराइव्ड एट द स्टेशन बिफोर यू कम हियर, यानी दे हैड अराइव्ड एट द स्टेशन बिफोर का पहले, मतलब पहले रेलवे स्टेशन पहुंच गए थे, पहले रेलवे स्टेशन पहुंच गए थे। यू कम हियर अर्थात आपके यहां आने से पहले वो रेलवे स्टेशन पहुंच गए थे। तो ये घटना पहले घटित हो चुकी है, तो इसमें ध्यान दीजिए बिफोर का पहले परफेक्ट आ चुका है। अब परफेक्ट कौन सा है? पास्ट परफेक्ट है, और जब यहाँ पास्ट परफेक्ट आ गया तो निश्चित रूप से यहाँ सिंपल पास्ट आएगा। यदि यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट दे रखा है तो निश्चित रूप से यहाँ पर सिंपल पास्ट सिंपल प्रेजेंट आता है, तो यहाँ पर क्या जाएगा? सिंपल पास्ट, अर्थात यहाँ केम का प्रयोग किया जाएगा दोस्तों। ओके, यहां ध्यान दीजिए, आफ्टर शी स्विच ऑफ द लाइट शी गॉट टू द बेड, यानी कि शी स्विच ऑफ द लाइट, उसने लाइट स्विच ऑफ कर दी थी। आफ्टर उसके बाद में, शी गॉट टू द बेड, यानी कि वह उसके बेड पर बाद में गई। तो आप देखा कि ये घटना पहले घटित हुई और ये घटना बाद में घटित हुई है। आप चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। यहां पर देखो इसका दूसरा पैटर्न ये है, ध्यान दीजिए, इसी सेंटेंस को ऐसे इसको बदला जा सकता है, ऐसे इसका सेम पैटर्न ये है। आप ऐसे कह सकते हैं, she got to the bed ध्यान दीजिए, इसमें पर्पस जो है बेड पर जाने सोने का है, तो दे आर्टिकल नहीं लगेगा। पहली चीज, she go to bed, डिफरेंट पर्पस होता तो दे आर्टिकल लग जाता। she got to bed after, बाद में, मतलब वो बेड पर बाद में गई थी, उससे पहले कोई काम किया था। she blank switch off the light, switch off the light, यानी लाइट को स्विच ऑफ कर दिया था, उसके बाद में बेड पर गई थी। तो शी गॉट टू द बेड आफ्टर, में बाद में बेड पर गई थी। तो ये घटना बाद में हुई है, इसमें सिंपल हो जाएगा।
और ये घटना पहले हुई है अर्थात इसमें परफेक्ट हो जाएगा। सेम कंडीशन यहां है अर्थात यहां पर हैड स्विच्ड आएगा। हैड स्विच्ड का प्रयोग किया जाएगा, हैड स्विच्ड का प्रयोग किया जाएगा। ये ही आंसर आपका यहां आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है इस पॉइंट का विशेष तौर से। हाँ, डी नोट कीजिए इस पॉइंट को अच्छे तरीके से। क्लियर थिंग्स। अब देखिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट पॉइंट पर ध्यान दीजिए। इसमें नोट ही डाल लेते हैं, एक नोट और है उसको देखिए, कवर कीजिए। नोट, यदि दोनों घटनाएं या कार्यों का साथ साथ घटित होना, दोनों घटनाएं या कार्यों का साथ साथ घटित होना, साथ साथ घटित होती है यदि दो घटना और कार्य, तो वहां पर किसका प्रयोग किया जाता है? सिंपल पास्ट का। जैसे देखिए इसमें पैटर्न्स, नंबर 31 पैटर्न्स है। यहां पर ध्यान रखना है वर्ब सेकंड का प्रयोग किया जाएगा और यहां एज ये तुलना करता है साथ साथ घटनाओं की, यहां पर भी वर्ब सेकंड आएगी। जैसे देखिए सेंटेंस, they arrived at the station. They arrived at the station as जैसे that train departed. ट्रेन चलती थी, यानी वे स्टेशन पहुंचे थे कि ट्रेन चल दी। तो आपने देखा यहां पर ध्यान दो, अराइव्ड या इसका मीनिंग्स होता है कि या जो ही, तो ध्यान दीजिए इसका मीनिंग जो ही, कि, तैसे ही, जैसे ही। तो आपने देखा कि यहां पर दोनों घटनाएं साथ साथ घटित हो रही हैं, तो दोनों तरफ यहां पर सिंपल पास्ट का प्रयोग किया गया है दोस्तों। ओके, इस चीज का ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट ये है, पॉइंट बीते समय में अनफुलफिल्ड एक्शन यानी अधूरे कार्य को दर्शाना। ध्यान रखना, यानी कि बीते समय में अनफुलफिल्ड एक्शन यानी अधूरे कार्य को दर्शाया जाता है, तो ध्यान रखना है उसमें आपकी सिंपल पास्ट का प्रयोग करते हैं। वो कैसे? देखिए इसमें पैटर्न्स हैं, पहली ट्रिक्स जो है वो आपकी ये है कि यहां इफ क्लॉज का प्रयोग किया जाएगा। इफ प्लस सब्जेक्ट का प्रयोग हुआ, इसके बाद यहां वर्ब सेकंड आएगी और यहां पर सब्जेक्ट और यहां वुड प्लस वर्ब फर्स्ट का प्रयोग किया जाएगा दोस्तों, और प्लस यहां पर ऑब्जेक्ट। ओके, यहां पर ध्यान दीजिए, दूसरी ट्रिक्स में ध्यान देना है। यहां पर इफ कंजक्शन का प्रयोग है, यहां सब्जेक्ट है और यहां पर हेड का प्रयोग किया जाएगा।
प्लस वर्ब थर्ड, ओके, हेड प्लस वर्ब थर्ड का प्रयोग किया जाएगा, कॉमा, यहां सब्जेक्ट है, फिर उसके बाद यहां वुड प्लस वुड हैव प्लस वर्ब थर्ड का प्रयोग होगा, और ऑब्जेक्ट हो सकता है और नहीं भी हो सकता। चलो, तो सेम कंडीशन ये है, ओके। जरूरी नहीं है यहां ऑब्जेक्टिव हो, एनी अदर भी हो सकता है, लेकिन ये पैटर्न फिक्स है। वर्ब सेकंड है तो यहां वुड प्लस वर्ब फर्स्ट, और यहां हेड प्लस वर्ब थर्ड है तो वुड है प्लस वर्ब थर्ड आएगा। एक एक्शन और है, ध्यान रखना है, अथवा अगर ये सेकंड पैटर्न ऐसे नहीं हो तो ऐसे भी हो सकता है। सेकंड पैटर्न में यहां हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब थर्ड का प्रयोग किया गया है, ध्यान, तो कॉमा लगकर यहां सब्जेक्ट प्लस वुड है प्लस वर्ब थर्ड का प्रयोग किया जाएगा। वर्ब थर्ड का प्रयोग किया जाएगा दोस्तों, ये चीज समझनी है। आगे ध्यान दीजिए दोस्तों, एक चीज समझनी है इसमें, यदि ये पैटर्न इस तरीके से है, यानी कोई भी ये दोनों पैटर्न जो हैं, मतलब बीते समय में आपके अनफुलफिल्ड एक्शन यानी अधूरे कार्य को दर्शाते हैं दोस्तों, यानी कार्य की पूर्णता नहीं, कार्य अधूरा है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए ध्यान दीजिए, इन दो पैटर्न्सों का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए सेंटेंस समझना है, जैसे आपका ये सेंटेंस है, इफ यू work hard, you will get success। ध्यान दीजिए यहां पर if you work hard, you blank get success। पहला सेंटेंस तो ये है। दूसरा सेंटेंस ये है, if you had worked hard, you blank get success। ध्यान दीजिए, देखिए, यदि यहां पर सेंटेंस में इफ यू वर्क हार्ड, यदि उसने कठोर कार्य किया होता, यदि उसने कठोर कार्य किया होता, यदि उसने कठोर कार्य किया होता तो वह सफल हो जाता। अर्थात यदि आपने कठोर कार्य किया होता तो यू गॉट सक्सेस, आप सफल हो जाते। अब यहां वर्ब सेकंड है, तो यहां पर ध्यान दीजिए, यहां वर्ब सेकंड नहीं आएगी, यहां आएगा वुड प्लस वर्ब फर्स्ट। किसका प्रयोग किया जाएगा यहां? वुड प्लस वर्ब फर्स्ट, वुड प्लस वर्ब फर्स्ट, यानी वुड गेट का प्रयोग किया जाएगा। ध्यान दीजिए, इफ यू वर्क हार्ड यू वुड गेट सक्सेस। और भी सेंटेंस है, इफ यू हेल्प मी, यदि आपने मेरी मदद की होती तो आई वुड गेट दिस अपॉर्चुनिटी, मैं इस अवसर को प्राप्त हो जाता। तो आपने ध्यान दिया कि यहां पर यदि वर्ब सेकंड है तो यहां वुड प्लस वर्ब फर्स्ट आएगा, यदि यहां पर हेड प्लस वर्ब थर्ड है तो यहां वुड है प्लस वर्ब थर्ड आएगा। यदि आपने कठोर कार्य किया ही होता ना तो हम सफल हो जाते, तो इसका मतलब यहां वुड है प्लस वर्ब थर्ड आएगा, वुड हैव प्लस वर्ब थर्ड, यानी कि गॉटन का प्रयोग किया जाएगा। ओके, गॉट भी है
दोनों में से किसी का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन एक चीज याद रखनी है दोस्तों, अगर ये ही पैटर्न थोड़ा इमेजिनरी हो जाता है काल्पनिक, नोट देखिए, इमेजिनरी सेंटेंस इमेजिनरी सेंटेंस यानी कल्पनात्मक वाक्य, कल्पनात्मक वाक्य, कल्पनात्मक वाक्य में इमेजिनरी सेंटेंस में वर्ब सेकंड के रूप में वर का प्रयोग करते हैं। बी फॉल के लिए वर का प्रयोग करते हैं। ये देखो, इमेजिन तो समय में की जा रही है, ध्यान, सेंटेंस if she blank we a bird है, if she we a bird, यदि वह एक पक्षी होती, she would fly, she would fly definitely she would fly definitely, तो वो निश्चित रूप से होती। तो आपने यहां ध्यान दिया कि would fly और यहां पर बी का प्रयोग जो किया गया है, यहां वर्ब सेकंड आएगी बी की, तो वर्ब सेकंड दोनों है वॉज या वर, वॉज वर। लेकिन एक चीज ध्यान रखनी, यहां पर टेंस के अनुसार सी के साथ वॉज का प्रयोग करते हैं, लेकिन इमेजन होने के कारण यहां वर का प्रयोग सही माना जाएगा, ये गलत है। इस चीज को थोड़ा ध्यान में रखना है। ओके, एक सेंटेंस और, अगर यहां हैव का प्रयोग किया जाता है, if she had some money, she would give it to you। तो यहां पर किसका प्रयोग किया जाएगा दोस्तों? हैड का प्रयोग किया जाएगा। किसका प्रयोग किया जाएगा? हैड का, यानी हैड की वर्ब सेकंड क्या है? हैड। इफ शी हैड सम मनी, यदि वह थोड़ा धन रखती तो निश्चित रूप से आपको दे देती। ऐसे भी बोल सकते हैं शी वुड गिव इट टू यू डेफिनेटली, तो वह निश्चित रूप से आपको देती, वह आपको दे देती। यदि वह थोड़ा कुछ धन रखती तो वह आपको दे देती, इसको आपको दे देती, यानी जो इस इट किसके लिए आया? धन के लिए। तो एक इस पैटर्न का भी आपको ध्यान रखना है। ओके, तो ये है आपका सिंपल पास्ट। इसमें मैंने 3-4 पॉइंट आपको बताए हैं। पहला पॉइंट बताया था इसकी एडवर्ब से संबंधित। दूसरा पॉइंट जो बताया गया था वो था आपका इट इज टाइम, दिस इज टाइम वाला, है ना, जो कि एक्सप्लेन किया जाता है प्रेजेंट में, यानी बीती घटनाओं को। जैसे मैंने बोला था इट इज टाइम यू वर्कड हियर, ये काम आपको कार्य करने का था।
यह काम बोला प्रेजेंट में और काम किसका दर्शा रहा है, पास्ट का। ओके, दूसरा पॉइंट मैंने बताया था आपको बिफोर आफ्टर वाला, और तीसरा जो पॉइंट है वो बताया आपको मैंने कंडीशनल सेंटेंस का, जिसमें अनफुलफिल्ड एक्शन को दर्शाया जाता है, यानी अधूरे कार्य को दर्शाया जाता है। चौथा पॉइंट इसमें बताया मैंने इमेजिनरी सेंटेंस का, जो कि ज्यादातर बी फॉर्म वर्ब संबंधित प्रयुक्त किया जाता है। अगला पॉइंट है, ध्यान दीजिए दोस्तों, इसमें बेसिकली सेंटेंस भी आ जाता है। जैसे देखिए एक पॉइंट और है इसमें, जो एक ही सीक्वेंस को दर्शाया जाता है, तब इसमें सीधे ही उसी टेंस की यानी कि किसी कार्य की रिपीटिशन को दर्शाने के लिए ये ध्यान रखना है पॉइंट। बीते समय में किसी कार्य की रिपीटिशन पुनरावृत्ति को दर्शाने हैं। जैसे देखिए स्टूडेंट, she came to me, वह मेरे पास आई, ब्लैंक ऑफ यानी कि यहां टेक ऑफ हर बैग and set down beside me। वह नीचे मेरे बगल में बैठ गई। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ, या साइट आ रहा है, वह आई और उसने अपना बैग उतारा और मेरे पास बैठ गई, तो इसका मतलब यहां टुक ऑफ आएगा, टुक का प्रयोग किया जाएगा यहां दोस्तों, ध्यान रखना है। ऐसे सीक्वेंस को दर्शाया जाता है तो सीधे एक ही टेंस का प्रयोग किया जाता है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। एक और जैसे मैंने कहा, वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए किंग, the king was very cynic वहां एक राजा था जो कि बहुत ही सनकी था, है ना। सन में सैनिक का मतलब होता है कट्टरपंथी, सन। तो यहां पे देखा एक सीक्वेंस दर्शाई जा रही है, तो सीधे पूरी सीक्वेंस के अंतर्गत किसका प्रयोग किया जा रहा है, सिंपल पास्ट का प्रयोग किया जा रहा है। ओके, अब आ जाइए आप पास्ट कंटिन्यूअस पर। इस पॉइंट को डिनोट कीजिए दोस्तों।
ओके, अब आ जाइए आप पास्ट कंटिन्यूअस पर। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस मीनिंग्स होता है अपूर्ण भूतकाल, ओके, अपूर्ण। सबसे पहले इसकी एडवर्ब पर ध्यान दीजिए दोस्तों। इसकी जो एडवर्ब्स हैं वो कौन कौन सी है, एडवर्ब्स पर ध्यान देना है। पहले एडवर्ब है दोस्तों टुडे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो दैट डे पास्ट कंटिन्यूअस। दैट डे का मीनिंग्स है उस दिन, दैट डे। टू नाइट प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो अगली है दैट नाइट, दैट नाइट मीन्स उस रात, पास्ट कंटिन्यूअस। ओके, दीज डेज है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो दूसरी है दोज डेज, मीन्स हो गया उन दिनों, पास्ट कंटिन्यूअस। ओके, हाँ जी, इन दी मॉर्निंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस और इन दी मॉर्निंग यस्टरडे पास्ट कंटिन्यूअस। इन द मॉर्निंग यस्टरडे, ये पास्ट कंटिन्यूअस हो गया दोस्तों। एट दिस टाइम प्रेजेंट कंटिन्यूअस और एट दैट टाइम ये आपका पास्ट कंटिन्यूअस हो गया। एट दैट टाइम यानी उस समय। एट दिस मोमेंट इस क्षण प्रेजेंट कंटिन्यूअस और एट दैट मोमेंट उस क्षण ये आपका पास्ट कंटिन्यूअस होता है दोस्तों। ओके, हाँ जी, एक चीज और याद रखनी है, इसके अलावा और भी एडवर्ब हैं, वो ये है ऑल यस्टरडे, ऑल मॉर्निंग यस्टरडे, ऑल दैट डे, ऑल दैट नाइट। ये भी दोस्तों एडवर्ब इसी की है, इनका भी आपको ध्यान रखना है। तो देखिए पहले इसका फॉर्मूला समझिए। इसका फॉर्मूला क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में बॉज या बर आएगा दोस्तों, और इसके बाद में बर फर्स्ट में आईएनजी आएगा, और इसके बाद यहां पर ध्यान दीजिए दोस्तों ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। ओके, ध्यान देना है, बॉज बर प्लस बर फर्स्ट आईएनजी, ये आपका पास्ट कंटिन्यूअस है। सेंटेंस देखिए किस तरीके से एग्जाम में आता है।
that day you blank was the news on television. It blank rain all morning yesterday. All morning yesterday. यहां पर आप देखते हैं कि दैट डे उस दिन, ये एडवर्ब आपके सिंपल पास्ट को बताती है। किसको बताती है दोस्तों? सिंपल पास्ट को। तो ध्यान रखना है यहां पर इस क्रिया दैट डे जो एडवर्ब है, ये एडवर्ब आपकी पास्ट कंटिन्यूअस की है। ओके, यहां पर आप देखते हैं कि यहां पर ये दैट डे उस दिन आप यह समाचार टेलीविजन पर देख रहे थे। तो देखिए वॉच जो वर्ब है वो कंटिन्यूअस में आएगी, अर्थात यहां पर आप सिंपल पास्ट या कंटिन्यूअस का सिंपल पास्ट का प्रयोग कर सकते हैं इसके साथ। ऐसा नहीं है कि सिंपल पास्ट नहीं आता। तो वॉच या वर्ब प्लस वर्ब फर्स्ट में आईएनजी का प्रयोग किया जाएगा दोस्तों। तो वो या यू के साथ क्या आएगा? वर्ब। ओके, अगला सेंटेंस यहां ऑल मॉर्निंग यस्टरडे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के एडवर्ब है, तो क्रिया पास्ट कंटिन्यूअस में आएगी, अर्थात यहां पर वाज रेनिंग का प्रयोग किया जाएगा दोस्तों। और देखिए हम पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, बीते समय में दो में से कोई एक घटना या कार्य का जारी दर्शाना। कार्य की जारी स्थिति दर्शाना, ऐसे लिख सकते हैं, जारी स्थिति दर्शाना। ओके, देखिए सेंटेंस है, जैसे आपने कहा यहां बीते समय में दो में से कोई एक घटना या कार्य की जारी स्थिति दर्शाना क्या है? पास्ट करके। जैसे देखिए when I went there she blank cook food for family।
व्हेन आई वेंट देयर, जब मैं वहां गया, तो वह परिवार के लिए खाना पका रही थी। तो ध्यान दीजिए यहां पर वर्ब सेकंड है, तो ये कार्य कंटिन्यूअस था, एक को कंटिन्यूअस बनाने के लिए। तो यहां पर किसका प्रयोग किया जाएगा? कंटिन्यूअस का, अर्थात यहां वाज कुकिंग का प्रयोग किया जाएगा दोस्तों। ओके, इस चीज पर ध्यान रखना है। आप जैसे इस स्थिति में कंटिन्यूअस का एक तरफ प्रयोग, एक तरफ सिंपल का प्रयोग कर सकते हैं। और देखिए सेंटेंस, the sun was just as setting the sun was just setting below the horizon, यानी क्षैतिज से नीचे सूर्य जा रहा था। बी वेंट, यानी कि यहां आ गया, गो देयर टू सी इट, टू सी इट, हम इसको देखने के लिए वहां गए। यानी कि सूर्य जो था बिलो स्तर को बताता, क्षैतिज से नीचे जा रहा था, छिप रहा था। बिलो का मतलब नीचे, ये स्तर को बताता है दोस्तों, और हॉरिजॉन का मतलब होता है क्षैतिज। यानी सूर्य जो है वो क्षैतिज से नीचे जा रहा था। यानी वस्तु जो होती है, सन क्या है? वस्तु है, वो क्या होती है? सेट। जबकि जो व्यक्ति जो होता है वो होता है सिट। ओके, इस चीज का ध्यान रखना है। वस्तु जो होती है वो सेट होती है, और व्यक्ति जो होता है वो सिट होता है। जैसे देखिए यहां सिट बैठना, और यहां पर वर्ब सेकंड साइट और वर्ब सेकंड थर्ड साइट। और एक होता है सेट, स्थित होना, वर्ब सेकंड साइट, और वर्ब थर्ड भी साइट। ये कंडीशन होती है, इस चीज को ध्यान में रखना है। ओके, तो ये आपका पास्ट कंटिन्यूअस में जो पॉइंट है वो ये है, इनका विशेष तौर से आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं आपके पास्ट परफेक्ट पर। पास्ट परफेक्ट का प्रयोग देखिए, पास्ट परफेक्ट का प्रयोग, आप पास्ट परफेक्ट को समझना है। पास्ट परफेक्ट जो टेंस है आपका, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा दोस्तों। ओके, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया जाएगा। पास्ट परफेक्ट टेंस।